हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल एसके स्टडी चैनल। सो गाइज हम लोग नंबर सिस्टम पढ़ रहे थे और नंबर सिस्टम हम नंबर ऑफ फैक्टर्स पढ़ रहे थे। नंबर ऑफ फैक्टर्स में हमने 11 क्वेश्चन तक कर लिया था लास्ट वीडियो में। ठीक है, जिन्होंने मतलब स्टार्टिंग के वीडियोस नहीं देखे हैं पहले आप वो देख लें, क्योंकि मैं जो आज 11-12 नंबर से क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है, अगर वो आप देखने लगोगे तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, क्योंकि जो भी कंसेप्ट फॉर्मूले थे मैंने पहले ही वीडियोस में बता दिए। तो पहले आप जाके 1 2 3 4 5 6 7 वाले 6 वाले वीडियोस देखें, ठीक है, उसके बाद 6 7 वाले वीडियोस देखें, ठीक है, जो भी है ये इस नंबर ऑफ सीरीज़, ठीक है, वो वाले देखने पड़ेंगे आपको, तभी जाके आपको आज की वीडियो के लेक्चर्स समझ में आएंगे, क्वेश्चन समझ में आएंगे। ठीक है, तो बस गाइज बहुत मैंने नंबर सिस्टम आपको मतलब आज मैं नंबर सिस्टम का ये नंबर ऑफ फैक्टर्स कंप्लीट करा दूंगा। ठीक है, 11 हो गए और टोटल 8 क्वेश्चन बचे, तो आज के वीडियो में जल्दी से जल्दी 8 क्वेश्चन कंप्लीट करा के यूनिट डिजिट की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, पहले आपको कंसेप्ट समझाएंगे, उसके बाद आपको क्वेश्चंस कराएंगे यूनिट डिजिट पे। ठीक है, और ये जितने भी टॉपिक्स में नंबर सिस्टम में करा रहा हूँ सारे के सारे इंपॉर्टेंट है और वो एग्जाम में आते ही आते हैं। और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है गाइज, ठीक है, वो है डिविजिबिलिटी रूल और रिमाइंडर थ्योरम। ठीक है, ये सारे भी इंपॉर्टेंट है, इससे भी क्वेश्चन आते हैं। मिसलेनियस क्वेश्चन भी भर भर के आते हैं एग्जाम में। ठीक है, जाता है एसएससी के एग्जाम में मिसलेनियस क्वेश्चन भर भर के आते हैं। चलो, तो गाइज़ आप सबसे बस यही विनती करूँगा कि इतना मेहनत कर रहा हूँ आपके लिए, वीडियोस बना रहा हूँ, फ्री में दे रहा हूँ, ठीक है, फ्री में इतने अच्छे अच्छे कंटेंट दे रहा हूँ, तो प्लीज़ सपोर्ट करें। ठीक है, और प्रॉपर नोट्स बना लें। ठीक है, अब ये मैंने आपको पहले ही बताया था कि मोटी कॉपी बनाएं, जिस तरह मैं लिखा रहा हूँ उस तरह लिखो, या आपको जो पसंद में आ रहा है उस तरह लिखो, और एक सीक्वेंस वाइज चलो। ठीक है गाइज़, मैं बहुत ही आराम से समझा रहा हूँ। ठीक है, पहले के 5 क्वेश्चन मैंने लिख के बताए थे, यहाँ पर मैं कॉपी में क्वेश्चन दिखा दे रहा हूँ। अब वो क्वेश्चन को राइट डाउन कर लो, ठीक है, उसके नीचे आप सोल्यूशन लिखो। ठीक है, जब एक बार नंबर सिस्टम कंप्लीट हो जाएगा ना, तो आप गाइस जज कर पाओगे मुझे कि मैं जो भी आपको मैंने कंटेंट दिया वो सही दिया कि नहीं दिया। आपने जो नोट्स बनाए, आपने जो टाइम लगाया एक पूरा चैप्टर्स करने में, ठीक है, वो आपका मतलब टाइम मतलब क्या था, मतलब सही लगा कि गलत लगा, वो उस टाइम पे आप जज कर पाओगे। ठीक है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ नंबर सिस्टम आप पूरा देखिए, तब आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, आपका मैं टाइम वेस्ट नहीं करने आ रहा। ठीक है, समझ में आया गाइस आपको? देखो नंबर सिस्टम बहुत बड़ा चैप्टर है गाइस। ठीक है, आप कोचिंग में जाओगे ना लेने के लिए, आपको 10 दिन 12 दिन 14 दिन लगा देगा नंबर सिस्टम कंप्लीट करने में। ठीक है, क्योंकि वो आराम से धीरे धीरे पढ़ाएगा। ठीक है, दुनिया भर की बातें करेगा। मैं आपको देखो गाइस 30 मिनट की वीडियो में आपको कितना कुछ दे दे रहा हूँ। ठीक है, वही आप 30 मिनट की वीडियो में देखोगे, आप किसी कोचिंग में जाओगे, वो मतलब एक दिन लगा देगा। ठीक है, एक दिन लगा देगा, तो आपको 30 मिनट की वीडियो में, ठीक है, एक दिन का कंटेंट मिल जा रहा है। तो यानी कि वो कोचिंग में अगर 10-12 दिन लगाएगा तो हम लोग 6 दिन में मतलब कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है गाइस, चलो बस सपोर्ट करेगा। ज़्यादा बातें हो गई आज। चलो गाइस आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। तो गाइस 12 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? इफ़ देयर आर 14 फैक्टर्स ऑफ n बिटवीन 1 एंड √n। तो गाइस देखो बोल रहा है अगर एक नंबर है n, उसका जो 1 से लेके √n तक, ठीक है, के बीच में टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने हैं? 14 है। ठीक है, नंबर जो है n है, 1 से लेके √n के बीच में टोटल फैक्टर्स n है, तो पूछा फाइंड द टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स, ठीक है, ऑफ n। तो n का टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स क्या होगा वो बताना है। गाइस अगर आपको क्वेश्चन नहीं समझ में तो फिर से समझा रहा हूँ। इफ़ देयर आर 14 फैक्टर्स ऑफ n बिटवीन 1 एंड √n, बोल रहा है नंबर n का, ठीक है, 1 से लेके √n तक, ठीक है, टोटल उसके बीच में टोटल 14 फैक्टर्स हैं। ठीक है, मतलब नंबर n, नंबर एक है n, सपोज वो नंबर n है, उसके बहुत सारे फैक्टर्स होंगे। 1 भी एक फैक्टर है, √n भी एक फैक्टर है, तो 1 और √n के बीच में टोटल 14 फैक्टर्स है। तो पूछा है कि n का टोटल फैक्टर्स कितने होंगे, ये पूछा है। तो देखो गाइस बहुत ही इजी क्वेश्चन है, करके दिखाता हूँ। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आपको क्वेश्चन राइट डाउन आपने कर लिया होगा, एक बार दिखा दे रहा हूँ क्वेश्चन पूरा। ठीक है, और ऑप्शन भी देख लीजिए गाइस। ठीक है, चलो तो गाइस ध्यान से समझना। ठीक है, 12 नंबर क्या क्वेश्चन क्या बोल रहा है? ठीक है, 12 नंबर क्या बोल रहा है? जैसे एक नंबर जो n है, ठीक है, बोल रहा है इसका जो एक फैक्टर है 1 और एक फैक्टर है √n, इनके बीच में, ठीक है, इनके बीच में टोटल फैक्टर्स कितने हैं? 14 फैक्टर्स हैं टोटल।
ठीक है, टोटल फैक्टर्स फैक्टर। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, अगर कोई नंबर का एक फैक्टर रूट n है तो इसका मतलब ये जो नंबर है ना परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है। अगर उसका एक फैक्टर रूट n है इसका मतलब ये जो नंबर है ये एक परफेक्ट स्क्वायर है, और जो परफेक्ट स्क्वायर होता है उसका ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स होता है। अगर इन दोनों के बीच में 14 है तो इसके यहाँ पे भी कोई एक नंबर होगा, ठीक है, कोई एक नंबर होगा, ठीक है, कोई एक फैक्टर्स होगा, और इन दोनों के बीच में भी फैक्टर्स 14 फैक्टर्स ही होंगे, है ना गाइस। क्यों? क्योंकि ये एक परफेक्ट स्क्वायर है और इसका ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स है। तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने हुए गाइस? इधर एक 14 हुआ, इधर एक 14 हुआ, और ये एक फैक्टर है तो हम 1 जोड़ेंगे, ये एक फैक्टर है, ठीक है, ये एक फैक्टर है तो इसको हम 1 जोड़ेंगे, ठीक है, और ये एक फैक्टर है तो इसको हम 1 जोड़ेंगे, और ये एक फैक्टर है, तो ऊपर ये 3 फैक्टर्स है और ये बीच में 14 फैक्टर्स है। तो कितने हुए गाइस? टोटल 31 फैक्टर्स है, 28, ये 30 और ये 1 31, तो 31 फैक्टर्स हुए, ठीक है। तो ऑप्शन में देखते हैं 31 दिया है कि नहीं। आई होप गाइज आपको समझ में आ गया होगा, सिंपल सा क्वेश्चन था, ज़्यादा कुछ था नहीं, बस अगर ये रूट n था, रूट n देख आपको समझ जाना था कि ये नंबर जो होगा परफेक्ट स्क्वायर होगा। क्यों? क्योंकि अगर ये रूट n है मतलब स्क्वायर रूट है, मतलब स्क्वायर n रूट n है, तो इसका मतलब जो n होगा एक परफेक्ट स्क्वायर होगा, और परफेक्ट स्क्वायर के, ठीक है, जो नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स होते हैं, ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर के क्या होते हैं? नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स होते हैं, ठीक है। तो गाइज चलो ऑप्शन में देखते हैं 31 दिया है कि नहीं। तो गाइज ऑप्शन में 31 दिया हुआ है, ठीक है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 13 नंबर क्या बोला है? इफ़ द प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स विच आर एट पोजिशन 19th and 35 फ्रॉम द स्टार्टिंग द नंबर n itself, ठीक है, देन फाइंड हाउ मेनी फैक्टर्स ऑफ n आर दिए। तो क्वेश्चन ध्यान से समझना, बोल रहा है इफ़ द प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर विच आर, बोल रहा है कि विच आर एट पोजिशन 19th and 35 फ्रॉम द स्टार्टिंग रिजल्ट द नंबर n itself। क्वेश्चन का मतलब बोल रहा है कि अगर जो प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स है, कौन से किसका प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स, जो कि 19 और 35 पोजीशन पे जो भी फैक्टर्स है उनका जो प्रोडक्ट है, ठीक है, कहाँ से, और ये 19 और 35 जो पोजीशन है वो कहाँ से स्टार्ट है? वो स्टार्टिंग जो नंबर है n जो नंबर इटसेल्फ है वहीं से स्टार्ट है। तो पूछा कि फाइंड हाउ मेनी फैक्टर्स ऑफ n आर दिए, ठीक है। तो पूछा कि टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने हैं n के, ठीक है। तो एक बार क्वेश्चन आपको फिर से मैं दिखा देता हूँ। इफ़ द प्रोडक्ट ऑफ ए फैक्टर्स विच आर एट पोजिशन एट 19th and 35 फ्रॉम द स्टार्टिंग से रिजल्ट इन द नंबर n इटसेल्फ। ओ सॉरी गाइस, आपको थोड़ा उल्टा बता दिया, ठीक है। क्वेश्चन का मतलब ध्यान से फिर से मैं बता दे रहा हूँ क्या बोल रहा है। बोल रहा है कि अगर 19 और 35 पोजीशन पे जो भी फैक्टर्स है स्टार्टिंग से, ठीक है, अगर उनका हम प्रोडक्ट करेंगे तो जो नंबर होगा n, ठीक है, ये जो नंबर है n, ये नंबर n जो रिजल्ट आएगा वो नंबर खुद ही आ जाएगा, ठीक है। तो पूछा कि टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने। तो गाइज ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, बट थोड़ा सा स्टेप टू स्टेप आपको करा दूंगा तो थोड़ा बड़ा हो जाएगा, फिर भी ठीक है। आप जितना हो सके तो माइंड में कैलकुलेट करना, प्रैक्टिस करना, अगर इस टाइप का क्वेश्चन आ जाएगा। वैसे इतना बड़ा बड़ा तो नंबर नहीं आएगा, फिर भी छोटे छोटे नंबर्स आएंगे, ठीक है। चलो जैसे एग्ज़ाम में आ जाएगा 2 की पोजीशन पे, 7 की पोजीशन पे, इस टाइप का। तो गाइस देखो कैसे करेंगे इसको, ठीक है। सिंपल सा है गाइस, एक लाइन का आंसर है, समझ लेना ध्यान से, ठीक है। नंबर है, बोल रहा है फर्स्ट से, ठीक है, फर्स्ट से, ठीक है, 19th पोजीशन पे जो है, ठीक है, और 35th पोजीशन पे इनका जो प्रोडक्ट करेंगे तो ये जो n है वो खुद आएगा। अब ध्यान से देखना है, अगर फर्स्ट से 19 के बीच में टोटल कितने फैक्टर्स हैं? 18 फैक्टर्स हैं, ओके गाइस। अगर फर्स्ट से 19 के बीच में, ठीक है, अगर फर्स्ट से 19 फैक्टर्स है तो 35 से लास्ट तक भी 19 ही फैक्टर्स होंगे, ठीक है। 19 ही लास्ट, यहाँ पे लास्ट लिख देता हूँ, ठीक है, लास्ट भी 19 ही होगा। अगर फर्स्ट से 19 के बीच में 18 फैक्टर है तो 35 से लेके लास्ट के बीच में भी 18 ही फैक्टर्स होंगे,
ठीक है, सिंपल सी बात है गाइस, और कुछ नहीं। ठीक है, तो क्वेश्चन में पूछा था ये फर्स्ट से लेके 19, 20, 21 इस तक करके 35 आया, 35 से भी लास्ट तक 19 है। ठीक है, टोटल 19 ही है। अगर हम टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स की बात करेंगे तो 13, 35 प्लस ये 18, इसको ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा गाइस, हमारा नंबर ऑफ फैक्टर्स निकल आ जाएगा। 13 प्लस 35 प्लस 18 ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 53। तो नंबर ऑफ फैक्टर्स टोटल n के नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने हैं गाइस, 53 है। तो हमारा आंसर क्या होगा, यही होगा। ठीक है, एक बार फिर से समझाता हूँ। 19 पोजीशन और 35 पोजीशन पे जो फैक्टर है, अगर इसका मल्टीप्लाई करोगे तो n है, वो भी फर्स्ट से बोला है कि स्टार्टिंग से। तो अगर स्टार्टिंग से 19 के बीच में 18 फैक्टर है तो 35 से लास्ट के बीच में भी 18 फैक्टर्स होंगे। ठीक है, अब टोटल ऐड कर दो, इधर स्टार्टिंग से 35 और ये 18 फैक्टर्स ऐड कर दो, तो 35 और 18 फैक्टर्स ऐड करने से कितना आ जाएगा गाइस, 53 आ जाएगा। और यही हमारा आंसर है। ऑप्शन में देखते हैं 53 दिया है कि नहीं दिया। तो गाइस ऑप्शन में 53 दिया हुआ है। ठीक है, ये 4 ऑप्शन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ n इक्वल टू 3 का पावर 14 प्लस 3 का पावर 13 माइनस 12 देन व्हाट इज द लार्जेस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ n। अब गाइस पूछा है यहाँ पे लार्जेस्ट प्राइम फैक्टर n जो है, ये जो नंबर n है इसका लार्जेस्ट प्राइम फैक्टर क्या हो सकता है वो पूछा है। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल से है गाइस। ठीक है, इसको स्टेप टू स्टेप करके दिखाता हूँ। ठीक है, अब गाइस देखो ध्यान से। ठीक है, नंबर हमें ये दिया हुआ है। ठीक है, हमें इसमें से क्या निकालना है, लार्जेस्ट प्राइम नंबर निकालना है। अब इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, ध्यान से देखो गाइस, इधर 3 का पावर 14 है, इधर 3 का पावर 12 है। तो अगर मैं इन दोनों में, ठीक है, हाँ, अगर मैं इन दोनों में 3 का पावर 12 को कॉमन ले लूँ, 3 का पावर 12 को कॉमन ले लूँ तो इधर से क्या बच जाएगा, एक सेकेंड गाइस रुको, ये 3 का पावर 13 है। ठीक है, क्वेश्चन में 13 दिया हुआ है 3 का पावर। ठीक है, तो 3 का पावर 13 है। अगर मैं 3 का पावर 13 ले लूँ, ठीक है, तो यहाँ से क्या बच जाएगा, इधर से मैं 3 का पावर 13 ले लूँ तो इधर एक 3 बच जाएगा। तो एक 3 में अंदर मैं ले लेता हूँ ब्रैकेट के, प्लस यहाँ पे 3 का पावर 3 बाहर आ गया तो बचा क्या 1, तो 1 आ गया, इधर -12 लिखेंगे। ठीक है, अब ये आ जाएगा 3 का पावर 13 इंटू ये कितना हो जाएगा 4 और ये आ जाएगा 12। ठीक है, अब गाइस हमें क्या करना है, ये 3 के पावर 13 को ब्रेक करना है, किसमें, 3 का पावर 12 में ब्रेक करना है। अगर हम इसको 3 का पावर 12 में ब्रेक करेंगे तो एक 3 बाहर आ जाएगा, एक 3 बाहर आ जाएगा तो इंटू 3 इंटू 4 -12 हो जाएगा ये। ठीक है, अब ये हो जाएगा 3 का पावर 12 इंटू, अब ये कितना हो जाएगा गाइस, मल्टीप्लाई कर दो 12 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा -12 हो जाएगा। अब गाइस ये देखो, ये 3 का पावर 12 इंटू 12 -12 हो रहा है। ठीक है, इसमें देखो गाइस, मैं 12 को अगर मैं कॉमन ले लूँ, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा गाइस, 3 का पावर 12 माइनस इधर पे ये 12 कॉमन आ गया तो ये इधर क्या बचा, 1 बच गया। अब गाइस 3 का पावर 12 माइनस 1 को क्या देख के लगता है, इसको देख के नहीं लगता ये कि ये मेरा a² माइनस b² है। ये एक्चुअली में 1 क्या है, ये भी तो ये 1 क्या है, 3 का पावर 12 माइनस 1, तो ये क्या है, ये भी तो एक्चुअली में स्क्वायर है, 1 का पावर स्क्वायर। ठीक है, 1 का पावर क्या है 2 है। ठीक है, 1 स्क्वायर मतलब 1 ही तो होता है, तो हम इसको 1 स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम a² माइनस b² में इसको फॉर्मूले में पुट कर देंगे। तो अगर इसको हम a² माइनस b² में पुट करेंगे तो ये आएगा क्या, a प्लस बी a माइनस बी। ठीक है, तो अगर हम ये कितना हो जाएगा, ये 3 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस ये 1 का 3 का पावर 6 हो जाएगा, और ये 1 का पावर 6 हो जाएगा, प्लस a प्लस बी a माइनस बी 3 का पावर 6 माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, अगर हम इस 3 के पावर को खोलेंगे, 3 का पावर 6 अगर इसको हम खोलेंगे तो 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 करने से कितना आता है, ये आता है 729 और प्लस 1 है तो प्लस 1 हम इधर लिख देंगे। ठीक है, ये आ जाएगा 729 माइनस 1 लिख देंगे। ठीक है, इसको करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 12 इंटू ये आ जाएगा 730 और ये कितना आ जाएगा 728 आ जाएगा। अब गाइस ध्यान से देखना, अगर प्राइम नंबर हमसे पूछे तो प्राइम नंबर कहाँ छुपा है, इसमें आपको देख के लगता है कोई प्राइम नंबर है, 3 दिख रहा है। ठीक है, लेकिन हमसे पूछा है लार्जेस्ट, इसमें देख के क्या लग रहा है, ये हमें क्या देख के लग रहा है, ये हमें ये नहीं दिख रहा, 73 इंटू 10 दिख रहा है। ठीक है, अगर इसको तो इसका अगर हम निकालेंगे फैक्टर इसका निकालेंगे तो बहुत बड़ा आएगा एलसीएम निकाल के। ठीक है, तो इसमें हमें लार्जेस्ट तो कोई दिख नहीं रहा क्योंकि ये एक इवन नंबर है।
ठीक है। हमें प्राइम इधर ही सबसे बड़ा दिख रहा है 73, ठीक है। और हमसे क्वेश्चन में भी पूछा है कि लार्जेस्ट प्राइम नंबर, तो लार्जेस्ट प्राइम नंबर क्या होगा, 73 होगा आंसर हमारा, ठीक है। तो देखो गाइस स्टेप टू स्टेप मैंने दिखाया आपको किस तरह करना है। तो इस तरह आप नोट्स बनाओ, ठीक है। और जब आप प्रैक्टिस करोगे तो कोशिश करना कौन से स्टेप आपको स्किप करना है, कौन सा स्टेप आपको माइंड में करना है, ताकि इतना बड़ा आपको नहीं करना पड़े। ये मैंने समझाने के लिए आपको लिखाया, ठीक है। ये आपको मैंने समझाने के लिए लिखा है स्टेप टू स्टेप। चलो ऑप्शन में देखते 73 दिया कि नहीं। तो गाइज ऑप्शन में 73 दिया हुआ है, ठीक है। और एक बात बताना चाहता हूँ गाइज, ये जो 40 नंबर क्वेश्चन है एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। आपको जितने भी क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ, ठीक है, ये एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है, ठीक है। चलो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही मैं आपको करा रहा हूँ, ठीक है। मतलब ये एग्जाम में कहीं ना कहीं कभी ना कभी पूछे गए हैं, और इससे बाहर नहीं पूछता भी है तो गाइज डाटा चेंज कर देता है, ठीक है। मैं ये नंबर ऑफ फैक्टर्स जो करा रहा हूँ गाइज सारे टाइप्स मैंने ले लिए हैं, ठीक है, जितने भी टाइप्स बनते हैं। अब देखो 15 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है 53 का पावर 3 माइनस 46 का पावर 3 माइनस 7 इज डिविजिबल बाय। ये 4 ऑप्शन दिए हैं, बोल रहा है इन चारों ऑप्शन में से कौन सा वो ऑप्शन है जो इसको डिवाइड कर देता है, पूरा इसको डिवाइड करता है, ठीक है। चलो तो आपको मैं पहले इसको समझाऊंगा, ठीक है, इसमें क्या कंसेप्ट लग रहा है, ठीक है, उसके बाद हम आएंगे ऑप्शन पे। तो गाइस नंबर यही था, ठीक है। बोला है इज डिविजिबल बाय 53 का पावर 3 माइनस 46 का पावर 3 माइनस 7 का पावर 3 डिविजिबल बाय, ठीक है। तो गाइस ये जो है, ठीक है, ये कराने से पहले ये जो है, ठीक है, इसका एक कंसेप्ट बताना चाहता हूँ। अलजेब्रा का कंसेप्ट है, अगर इफ, ठीक है, a प्लस बी प्लस सी हमारा 0 आता है, अगर a प्लस बी प्लस सी को जोड़ के हमारा 0 आता है, तब हमको ये अप्लाई करना पड़ेगा a³ प्लस b³ प्लस c³, ठीक है, इक्वल टू 3abc, हमें ये अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो हमें देखना पड़ेगा क्या ये सेटिस्फाई कर रहा है, a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 हो रहा है, हमें पहले ये देखना पड़ेगा, ठीक है। तो पावर्स को भूल जाओ, ठीक है, अभी फ़िलहाल पहले हम देखते हैं a प्लस बी प्लस सी 0 हो रहा है कि नहीं। 53 प्लस, ठीक है, सॉरी, हाँ प्लस, ये -46 है तो -46 लिखेंगे, प्लस -7 है तो -7 लिखेंगे, ठीक है। अब देखो ये क्या हो जाएगा, 53, ये अगर ब्रैकेट खोलेंगे तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 46, इधर ब्रैकेट खोलेंगे तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 7, 46 प्लस 7 53 होता है, 53 माइनस 53 0 होता है। तो देखो गाइस सेटिस्फाई कर गया। अब हमें बस ये वाले इसमें पुट कर देना है और ABC फार्मूला लगा देना, हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो देखो गाइस इसको कैसे करेंगे, 53 का क्यूब प्लस -46 का क्यूब प्लस -7 का क्यूब, ठीक है, इक्वल टू 3 इंटू 53 इंटू -46 इंटू -7, ठीक है गाइस। ये आया ABC में हमने डाल दिया 3 इंटू A इंटू B इंटू C हमने डाल दिया, ठीक है, ये -7 होगा, ठीक है। अब हमें देखो गाइस ऑप्शन क्या दिया था, ठीक है, ऑप्शन दिखाता हूँ। तो गाइस ऑप्शन ये दिया था 6 and 9 2 and 21 इंटू 3 बोथ ABC, ठीक है। अब देखो क्या ये इससे डिवाइड हो रहा है, देखो 6 क्या कट रहा है, ठीक है, 6 क्या कट रहा है, तो गाइस देखो 6 नहीं कट रहा है, ठीक है, और ना ही 50 ना ही 9 किसी नंबर से डिवाइड कर रहा है। 21 देखो गाइस 21 2 and 21 कट रहा है, देखो 2 46 को काट रहा है, 7 देखो 3 इंटू 7 ये पूरा काट रहा है, मतलब ये इससे पूरी डिवाइड होगा। 21 एंड 23 देखो 23 2 Z 46 होता है, तो ये 2 बार में कट रहा है, और 21 जो है वो 3 इंटू 7 21 कट रहा है, मतलब ये भी सही है और ये भी सही है। तो हमारा आंसर क्या होगा, डी, बोथ B and C होगा हमारा आंसर, ठीक है। तो गाइस सिंपल सा था, कंसेप्ट लगा अलजेब्रा का, क्या कंसेप्ट लगा, अगर ABC 0 है तो A³ प्लस B³ प्लस C³ इक्वल टू 3ABC होगा, ये कंसेप्ट लगा, ठीक है, ये कंसेप्ट हमें लगाना है, ठीक है। चलो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 16 नंबर क्या बोल रहा है, हाउ मैनी नेचुरल नंबर्स लेस देन 225 हैज़ ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स, ठीक है। तो गाइस क्वेश्चन में पूछा ऐसे कितने नेचुरल नंबर से,
ठीक है, 225 से कम जिनके ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स है। तो आपको मैंने पहले ही बताया कि ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स क्या होते हैं, किनके होते हैं, जो परफेक्ट स्क्वायर होते हैं, ठीक है, उन्हीं के ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स होंगे। तो हमें वो नेचुरल नंबर्स बताने हैं, ठीक है, 225 से लेस, ठीक है, 225 से कम बताने, 225 तक नहीं बताने कि कितने नंबर्स है जिनके ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स होंगे, ठीक है। चलो करके दिखाता हूँ इसको, बहुत ही इजी क्वेश्चन है गाइस, इस टाइप के ही क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, ठीक है, बच्चे छोड़ के आ जाते हैं क्योंकि उन्होंने इस टाइप के कभी क्वेश्चंस किए ही नहीं हैं, ठीक है। चलो तो गाइज मैंने आपको पहले ही बताया कि लेस देन 25 का मतलब होता है 1 से लेके 224 तक, ठीक है, मतलब 225 से कम। तो 225 से कम कहाँ तक लेंगे, 224 तक लेंगे, ठीक है, हमें वहाँ उससे यहाँ तक ही लेना है। और गाइस 1 से लेके 224 तक, ठीक है, क्या क्या है जो कि परफेक्ट स्क्वायर है, जिनके ऑड नंबर ऑफ फैक्टर से क्या क्या होंगे, 1 का स्क्वायर होगा, 2 का स्क्वायर होगा, 3 का स्क्वायर होगा, 4 का स्क्वायर होगा, 5 का स्क्वायर होगा, इस तरह चलते जाएंगे, ठीक है। 14 का स्क्वायर होगा, ठीक है, 14 का स्क्वायर कितना होता है, 196 होता है। 15 का स्क्वायर कितना होता है गाइस, 15 का स्क्वायर होता है 225। तो गाइस ये 224 से ज़्यादा हो गया, हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा था, 225 तक ही पूछा था। तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने हुए गाइस, 14 हुए। तो हम इधर लिखेंगे टोटल, क्वेश्चन में यही तो पूछा था ना गाइस, टोटल ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स, ठीक है। तो ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स किसके होते हैं, ठीक है, पर जो परफेक्ट स्क्वायर होते हैं। तो टोटल नंबर्स कितने हुए गाइस, हमारे 14 हुए। तो ऑप्शन में देखते हैं 14 दिया है कि नहीं। आई होप गाइज आपको समझ में आ गया होगा, सिंपल सा था, ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स पूछा था। ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स किसका होता है, जो नंबर परफेक्ट स्क्वायर होता है, ठीक है। तो परफेक्ट स्क्वायर था, 14 तक ही लेंगे क्योंकि 15 अगर हम लेते हैं तो वो 225 बोलता है, हो जा रहा है, और हमें 225 से कम लेना है। क्वेश्चन में पहले ही बोल दिया 225 से लेस होना चाहिए नेचुरल नंबर, ठीक है। तो ऑप्शन में देखते हैं 14 दिया है कि नहीं। तो गाइज ऑप्शन में 14 दिया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 70 नंबर आउट ऑफ फर्स्ट 100 इवन नेचुरल नंबर्स ऑफ फैक्टर्स। गाइस यहाँ पे इवन नेचुरल नंबर की बात की है, फर्स्ट 100 इवन नेचुरल नंबर पूछा बोल रहा है, उसमें से हाउ मेनी हैव इवन नंबर्स ऑफ फैक्टर्स, ठीक है। तो बोल रहा है कि जो फर्स्ट 100 इवन नेचुरल नंबर है उसमें से कितने इवन नंबर ऑफ फैक्टर्स है, ठीक है। हाउ मेनी हैव, कितने के इवन नंबर ऑफ फैक्टर्स है, ठीक है, वो पूछा है, ठीक है। तो गाइज इजी है, करके दिखा देता हूँ किस तरह करेंगे। अब गाइज ध्यान से समझना, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या बोला था, फर्स्ट 100 इवन नेचुरल नंबर। तो इवन नेचुरल नंबर क्या होंगे, फर्स्ट इवन, तो फर्स्ट मतलब फर्स्ट से स्टार्ट होगा 2 से, ठीक है, 2 होगा, 4 होगा, इवन नंबर ही लेना है हमें, नेचुरल इवन नंबर, 6 होगा, 8 होगा, ठीक है। फिर इस तरह करते करते 200 तक जाएंगे, तब जाके ये 100 होगा, 100 नेचुरल नंबर होगा। और इसमें से बोला है हमें क्या, इवन नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने के लिए, ठीक है, किनके इवन नंबर ऑफ फैक्टर्स होंगे हमें वो निकालना है, ठीक है। तो गाइस ध्यान से देखना, इवन नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालना बहुत ही मुश्किल है, ठीक है। तो हम क्यों ना हम ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालें, ठीक है। जितने भी ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स आएंगे उसको हम क्या करेंगे, ठीक है, 100 से माइनस कर देंगे, क्योंकि टोटल नेचुरल नंबर कितने हैं, 100 है, ठीक है। 100 से हमको माइनस करना है, और हमें कितने कहाँ तक नंबर लेने होंगे, 200 तक लेने होंगे, ठीक है, क्योंकि फर्स्ट इवन नेचुरल नंबर 200 तक जा रहा है, तो हमें 200 से आगे का नंबर नहीं लेना होगा। तो हम वो परफेक्ट स्क्वायर निकालेंगे जिसके ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स होंगे, ठीक है। 200 से हमें आगे नहीं बढ़ना है, तो हमें, लेकिन जो भी हम ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स लेंगे वो भी इवन लेंगे। तो और इवन में क्या क्या आएंगे, जिनके मतलब जो परफेक्ट स्क्वायर होगा जिसका ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स होगा, 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 6 का स्क्वायर होगा, ठीक है, 8 का स्क्वायर होगा, 10 का स्क्वायर होगा, 12 का स्क्वायर होगा, और 14 का स्क्वायर होगा। 14 का स्क्वायर होता है 196। अब देखो 196 200 से हमें ज़्यादा नहीं लेना, तो हम 16 का स्क्वायर ले नहीं सकते, ठीक है। तो टोटल देखो कितने हुए, 1 2 3 4 5 6 7, तो टोटल हुए 7, ठीक है। अब हम 100 में से -7 कर देंगे, ठीक है। ये 7 नंबर है जिनके ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स है, तो हम बच्चे जितने भी 93, ये 93 नंबर्स होंगे जिनके इवन नंबर ऑफ फैक्टर्स होंगे। तो हमारा आंसर क्या होगा, 93 होगा। और हमसे क्वेश्चन में यही पूछा था कि कितने नंबर्स हैं, ठीक है,
1 से लेके फर्स्ट 100 इवन नेचुरल नंबर्स में, ठीक है, कितने हैं ऐसे नंबर्स जिनके इवन नंबर ऑफ फैक्टर्स है। तो 93 वो उतने 100 में से 93 नंबर्स है जिनके इवन नंबर ऑफ फैक्टर्स है, और बाकी जो 7 है उनके ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स है। तो ऑप्शन में देखते हैं 93 दिया है कि नहीं। चलो गाइस, तो ऑप्शन में 90 दिया हुआ है, ठीक है, सॉरी 93 दिया हुआ ऑप्शन में, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 18 नंबर क्या बोला, गिवन टू प्राइम्स नंबर पी एंड क्यू। दो प्राइम नंबर दिया है, पी एंड क्यू दिया हुआ है। व्हाट कुड बी द मिनिमम नंबर ऑफ फैक्टर्स, ठीक है, ऑफ पी इंटू क्यू। बोला है कि मिनिमम नंबर ऑफ फैक्टर्स, मतलब अगर हम p और q का मल्टीप्लाई करते हैं, p और इंटू 2p इंटू क्यू करते हैं, ठीक है, तो मिनिमम नंबर ऑफ फैक्टर्स क्या आएगा, ठीक है, वो है। तो गाइस यहाँ पे मैं आपको मिनिमम नंबर ऑफ फैक्टर्स भी निकालना सिखाऊंगा, अगर यहाँ पे मैक्सिमम नंबर ऑफ फैक्टर्स बोलेगा वो भी सिखाऊंगा। तो मैं पहले आपको बता देता हूँ कि किस तरह स्टेप टू स्टेप करेंगे, ठीक है। जो एग्जाम में पूछेगा आपको बस वो करना है, ठीक है। मैं आपको दोनों ही यहाँ पे बता दे रहा हूँ। तो गाइस 18 नंबर है, ठीक है, बोला था p और q को, ठीक है, मल्टीप्लाई जब p इंटू क्यू करेंगे तो मिनिमम नंबर ऑफ फैक्टर्स का होगा। सपोज मान लो ये दोनों प्राइम नंबर है, सीधी बोल दिया है, ठीक है। सपोज मान लो p एंड q अलग अलग नंबर है, कुछ भी ले लो, सपोज अपनी मर्जी से 5 ले लो, 7 ले लो, 11 ले लो, 13 ले लो, 17 ले लो, 19 ले लो, कुछ भी ले लो, ठीक है, अपनी मर्जी से। जैसे सपोज मैंने ले लिया 13 ले लिया और एक 17 ले लिया, ठीक है, अलग अलग नंबर ले लिए, ठीक है। अभी इसका मैं प्राइम नंबर निकालूंगा तो इसका प्राइम नंबर क्या क्या आ सकता है, ठीक है, वो देखो, ठीक है। प्राइम नंबर अगर मैं निकालूं, ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके निकालूं प्राइम नंबर, ठीक है, तो क्या क्या आ सकता है। पहली बात तो 1 तो आएगा ही आएगा, इसका फैक्टर तो 1 एक होगा ही होगा, ठीक है। 13 होगा, एक 17 होगा, और एक इन दोनों का मल्टीप्लाई करके जो नंबर आएगा वो होगा 13 इंटू 17 जो भी है, ठीक है, वो होगा। तो टोटल फैक्टर्स कितने आए, p इंटू क्यू के 4 फैक्टर्स आए, ठीक है। लेट सपोज अगर मैं p एंड q को सेम नंबर ले लेता हूँ, मान लो 13 इंटू 13 ले लेता हूँ, ठीक है, तो इसका फैक्टर्स प्राइम फैक्टर कितना आएगा, ठीक है। प्राइम फैक्टर्स अगर मैं प्राइम नंबर निकालूंगा, प्राइम फैक्टर्स निकालूंगा तो कितना आएगा। पहली बात तो 1 आएगा, एक 13 आएगा, और एक इन दोनों का मल्टीप्लाई करके जो आएगा 169 वो आएगा। तो टोटल कितने आए, 3 आए, ठीक है। अगर आपसे पूछेगा तो मिनिमम देखो कौन सा है, 4 है कि 3 है, तो 3 है। अगर आपसे पूछेगा मिनिमम, ठीक है, तो आपको दोनों नंबर सेम लेने हैं। अगर आपसे पूछेगा मैक्सिमम, ठीक है, तो आपको दोनों नंबर अलग अलग लेने हैं, ठीक है। तो आपसे पूछा है मिनिमम तो हमारा आंसर होगा 3। अगर आपसे पूछता मैक्सिमम तो हमें दोनों जो प्राइम नंबर्स थे वो अलग अलग लेने थे। अगर आपसे पूछा है मिनिमम तो आपको दोनों प्राइम नंबर सेम लेने, तभी हमारा मिनिमम निकलेगा, ठीक है, मिनिमम प्राइम फैक्टर निकलेगा, नहीं तो मैक्सिमम निकलेगा। अलग अलग लोगे तो मैक्सिमम निकलेगा। तो ऑप्शन में देखते हैं 3 दिया है कि नहीं। तो गाइस ऑप्शन में 3 दिया हुआ है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। क्या बोला है, द टोटल नंबर ऑफ 2 डिजिट नंबर्स विच हैव ओनली 3 फैक्टर्स विल बी। बोल रहा है कि जो टोटल नंबर ऑफ 2 डिजिट नंबर्स, मतलब 2 डिजिट के नंबर्स होने चाहिए जिसके 3 फैक्टर्स होंगे, 3 फैक्टर्स, ठीक है, समझ में आया। मतलब 2 डिजिट का हमें नंबर लेना है जिसके 3 फैक्टर्स होंगे, और आपको मैंने पहले ही बता दिया था, ठीक है। एक सेकेंड गाइस, हाँ, तो आपको मैंने पहले ही बता दिया था जो भी परफेक्ट स्क्वायर होता है उसके 3 फैक्टर्स होते हैं। तो गाइस ये क्वेश्चन कराने से पहले आपको एक कंसेप्ट है वो बताता हूँ, फिर क्वेश्चन कराता हूँ। तो गाइस नोट क्या है, सम स्क्वायर ऑफ एनी प्राइम नंबर हैज़ एग्जैक्टली 3 फैक्टर्स, ठीक है। तो कोई भी प्राइम नंबर है, अगर मतलब उसका जो स्क्वायर है, स्क्वायर कोई भी प्राइम नंबर का जो स्क्वायर है, एनी प्राइम नंबर, उसके एग्जैक्टली 3 फैक्टर्स होते हैं। जैसे एक देता हूँ, 17 का स्क्वायर कितना होता है, 289, ठीक है। इसके क्या क्या होंगे, 1 होगा फैक्टर, एक 17 होगा खुद, और एक खुद कितना होगा, 289 होगा। अगर एक और देख लो, 2 का स्क्वायर देख लो 4, इसका खुद 1 होगा,
2 होगा और ये खुद 4 होगा, ठीक है। 2 एक प्राइम नंबर होता है, पहले ही आपको मैंने बता दिया, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 19 में 2 डिजिट नंबर पूछा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 में 2 डिजिट नंबर पूछा है, ठीक है। 2 डिजिट नंबर कहाँ से होगा, 10 से लेके 99 तक होगा, 100 हम लेंगे नहीं, ठीक है। तो 2 डिजिट नंबर में, ठीक है, वो कौन से प्राइम नंबर्स होंगे, ठीक है। एक 5 होगा जिसके 3 फैक्टर्स होंगे। 5 कितना होता है, 25 होता है, हमें 2 डिजिट नंबर तक ही लेना है। और एक होता है 7, ठीक है, 7 का स्क्वायर होता है 49, ठीक है। और एक होता है 11, 7 के बाद आता है 11, ठीक है। 11 हो जाएगा कितना, 121, बट हमें ये नहीं लेना, ठीक है, हमें 2 डिजिट नंबर ही लेना है, ठीक है। तो हमारा आंसर कितना होगा, कितने विच है ओनली 3 फैक्टर्स विल बी, कितने होंगे गाइस, 2 ही होंगे, सिर्फ 2 डिजिट नंबर में सिर्फ 2 ही नंबर ऐसे होंगे जिनके 3 ऑड फैक्टर्स होंगे, ठीक है, 3 फैक्टर्स ही होंगे, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या होगा, 2 हो गया। फिर से बता दे रहा हूँ गाइस, ठीक है। 2 डिजिट नंबर बोला है तो 10 से लेके 100 तक लेंगे। एक होता है 5 का स्क्वायर, ठीक है, कितना होता है 25, ठीक है। देखो 2 डिजिट नंबर के बीच में आ रहा है। और एक होता है 7 का स्क्वायर, ठीक है, ये भी 2 डिजिट नंबर, ये भी आ रहा है, ठीक है। परफेक्ट स्क्वायर 49, 7 का स्क्वायर 49, ये भी 2 डिजिट में आ रहा है। फिर उसके बाद 7 के बाद आता है 11, ठीक है, 11 आ जाता है 121, तो इसको हम नहीं लेंगे क्योंकि ये 2 डिजिट नंबर से ज़्यादा हो जा रहा है, ठीक है, 100 से ज़्यादा, 99 से ज़्यादा हो जा रहा है। तो ये 2 ही ऐसे नंबर है जिनके 3 और फैक्टर्स हैं, ठीक है, 3 ही फैक्टर्स हैं। अब देख लो 25 का फैक्टर्स क्या होगा, 5 होगा, 1 होगा, 5 होगा, खुद 25 होगा। इसका देख लो 1 होगा, 7 होगा, 49 होगा। इससे ज़्यादा देख लो आप करके, होगा ही नहीं, निकलेगा ही नहीं। तो आंसर हमारा क्या आया, 2 आया। तो गाइज ऑप्शन में हमारा 2 दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे गाइज हमारा एक सीरीज पूरा खत्म होता है नंबर ऑफ फैक्टर्स। नंबर ऑफ फैक्टर्स के मैंने आपको सारे के सारे क्वेश्चन करा दिए, जितने भी क्वेश्चन बनते थे नंबर ऑफ फैक्टर्स के, टोटल टाइप्स जितने थे मैंने सारे क्वेश्चन करा दिए, ठीक है। अब इसका अपने प्रॉपर नोट्स बनाओ, इसको प्रैक्टिस करो। अगर आपको फिर भी चेक करना है तो आप उठाओ कोई भी प्रीवियस ईयर की बुक और उसमें जितने भी नंबर ऑफ फैक्टर्स के पैटर्न्स दिए हुए हैं उनका खुद से सॉल्व करने की कोशिश करो। देखो आपसे सॉल्व होंगे कि नहीं। यहाँ पे मैंने डाटा थोड़ा सा हार्ड, थोड़ा सा बड़ा लिया, लेकिन जब आप प्रीवियस ईयर उठाओगे तो उसमें आपको डाटा बहुत इजी बनेंगे। हो सकता है कि आपको पेन भी उठाने की जरूरत ना पड़े, आप माइंड में ही कैलकुलेट कर लो, ठीक है। जिस तरह मैंने आपको पढ़ाया है, समझा, एकदम अच्छे से, एकदम धीरे धीरे स्टेप टू स्टेप समझा दिया, बहुत ही ईजी वे में समझा दिया, ठीक है गाइस। तो गाइस नेक्स्ट दिन हम लोग स्टार्ट करेंगे यूनिट डिजिट, ठीक है। यूनिट डिजिट का पहले आपको मैं कुछ कंसेप्ट बताऊंगा। कंसेप्ट में 1-2 वीडियोस आएंगे कंसेप्ट के, ठीक है। उसके बाद आपको मैं क्वेश्चंस कराऊंगा। यूनिट डिजिट से भी बहुत क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, स्टेट लेवल के एग्जाम में बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। चलो गाइस, आपको बस इतना ही आज के लिए। बस सपोर्ट करें, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को जोड़े, ठीक है। देखो गाइस, फ्री में आपको कंटेंट मिल रहा है, ठीक है, वो भी बेहतरीन कंटेंट, पेड फ्री कंटेंट है गाइस, ठीक है, पेड फ्री कंटेंट्स आपको दे रहा हूँ, ठीक है। तो बस आपका सपोर्ट चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। दबा के देखो, दबा के शेयर करो, ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ लो, ठीक है। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं कर लिया तो सब्सक्राइब भी कर ले और घंटे के बेल आइकन को प्रेस कर ले, क्योंकि मैं अब लगातार वीडियो डाल रहा हूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और जैसे आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, आप प्रॉपर नोट्स बनाओ। कॉपी तो आपने खरीद ली होगी, अगर आपने कॉपी